वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काशी के मणिकर्णिका घाट का बवाल अभी थमा भी नहीं था कि इसके बाद अब ये खबर आ गई है कि मणिकर्णिका घाट के पास के जो दाल मंडी बाजार है उसके बाद बुलडोजर एक्शन चलने के लिए तैयार है। एक बार पहले भी बुलडोजर चला था और अब एक बार फिर बुलडोजर चलने के लिए तैयार है, जिसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। तो क्या कुछ हुआ है यहाँ पर बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें, काशी में मणिकर्णिका घाट का अभी बवाल थमा भी नहीं था और अब दाल मंडी बाजार को लेकर बवाल हो रहा है कि यहाँ पर क्या जरूरत है आपको बुलडोजर चलाने की। देखिए, दाल मंडी को लेकर इसलिए बवाल हो रहा है और समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी इसलिए बवंडर काट रही है क्योंकि दाल मंडी में तकरीबन 4 मस्जिदें आती हैं और उन मस्जिदों को भी नोटिस दिया गया है। और क्या कहा जा रहा है कि दाल मंडी के अभी तो दुकानों पर बुलडोजर चलेगा जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मस्जिदें भी टूटेंगी। और काशी के अंदर अगर बात करें तो छोटी से लेकर अगर कोई बड़ी मस्जिद है तो कुल 14 मस्जिदें हैं और ये कहा जा रहा है कि तमाम जो 14 मस्जिदें हैं उसकी अभी जांच होगी। लेकिन ये जो 4 मस्जिद है दाल मंडी के अंदर, उस पर बुलडोजर चलने को लेकर बवाल है। हालांकि अखिलेश यादव का अभी बयान भी सामने आ गया है, उस पर हम जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन इलाके के बारे में समझा देते हैं और कहां बुलडोजर चलेगा वो बता देते हैं। ठीक है आपने कि मणिकर्णिका घाट को लेकर हमने देखा कि कितना बवाल हुआ जब अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए कि कैसे क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और हिंदुओं की बात करने वाली कैसे हिंदुओं के साथ अन्याय कर रही है बीजेपी। और देखिए, दरअसल क्या है कि मणिकर्णिका घाट के आसपास जो बाजार की गलियां हैं वो काफ़ी संकीर्ण हैं और वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और विकास कार्य किए जा रहे हैं और उसी वजह से जिस जद में जो दुकानें आ रही हैं वो तोड़ी जा रही हैं। अगर मस्जिदें हैं, कोई धार्मिक संरचना है तो कहीं ना कहीं तोड़ी जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो उससे पहले सर्वे हुआ था उसमें पता लगा था कि ये दुकानें 10 से 12 फुट आगे कर ली गई हैं और इन्हीं के पूरी दुकानों को नहीं तोड़ा जा रहा। जितनी चौड़ी सड़क होगी और जितनी जद में दुकानें आएंगी 10 से 12 फुट अगर उन्होंने आगे कर ली है तो उस दुकानों को तोड़ा जाएगा। और मस्जिद के साथ भी ऐसा होगा, जहां पर मस्जिद का चबूतरा तोड़ा जा सकता है, उसका गेट तोड़ा जा सकता है, जो कि सड़कों की जद में आएंगी अगर सड़क को चौड़ा किया गया तो। सर, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के लिए ये कहा जा रहा है कि ये दाल मंडी का जो बाजार है काफ़ी सालों से यहाँ पर है और अब अगर इसे खाली कराने के लिए भी कहा जा रहा है कि दुकान वाले इसे खाली करें ताकि यहाँ पे बुलडोजर चल सके। लेकिन सवाल ये है कि फिर उन दुकानदारों का क्या होगा। देखिए, दुकानदारों की अगर हम बात करते हैं, अगर दुकानें अवैध हैं तब तो दुकानदारों की ही गलती है कि आपने अगर 50 गज की दुकान ली है, 25 गज की दुकान ली है, आपने 12 से 10 गज आगे बढ़ा दिए तो वो आपकी गलती है। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा दाल मंडी वाले इलाके में जो तस्वीरें सामने आती हैं और जब आप वहाँ पर जाएंगी तो तकरीबन आप 5 से 7 फुट देखेंगी कि वो आपने आगे सामान रख लेते हैं, ऐसा चबूतरा बना देते हैं और आगे दुकानों को शिफ्ट कर लेते हैं। तो कई शिकायत पहले मिली थी, उन शिकायतों के आधार पर ही एक कार्रवाई की गई। ये नहीं कहा जा रहा है कि पूरी दुकानें ही तोड़ दी जाएंगी। हाँ, अगर पूरी दुकानें तोड़ी जाएंगी तो प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि उन्हें एक जगह निर्धारित करके दी जाएगी। जैसे हमने अयोध्या में देखा था, जब निर्माण हो रहा था मंदिर का, तो वहां जितनी जद में दुकानें आई तो उन्हें अलग से व्यवस्था की गई कि आप वहां पे अपनी दुकान को लगा सकते हैं। ऐसे ही दाल मंडी इलाके में भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरीके से दुकानें तोड़ दी गई तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ, अगर अवैध दुकानदार है, अगर उसने अवैध तरीके से दुकान को बनाया है तो उसकी दुकान जद में आएगी और उसकी दुकान को तोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं सियासत की। देखिए, अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। क्यों अन्याय हो रहा है? दरअसल मोहित खान को लेकर उन्होंने बयान दिया था, क्योंकि मोहित खान का जिक्र करते हैं तो वो आरोपी थे दुष्कर्म केस में, लेकिन पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया था। लेकिन जब मामला कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। और अब ये कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि उनकी कुछ संपत्ति पर बुलडोजर भी चला था, बेकरी की दुकानें थी, कुछ अन्य संपत्ति थी, उस पर बुलडोजर चलाया गया था। तो खास तौर पर बुलडोजर एक्शन पर ही तंज कसा गया और बुलडोजर एक्शन पर इसलिए तंज कसा गया क्योंकि काशी में अभी बुलडोजर चल रहा है। नहीं तो अखिलेश यादव बुलडोजर की बात नहीं करते। काशी में बुलडोजर चल रहा है, मथुरा में, अन्य जगह पर बुलडोजर चल रहा है और इसी वजह से उन्होंने बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया, बीजेपी को निशाने पे लिया और कहा कि बीजेपी पहले से ही ये तय कर लेती है कि कौन दोषी है और उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला देती है, जबकि कोर्ट की तरफ से बीजेपी को कई बार फटकार लग चुकी है। और अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अन्याय करने वाली पार्टी है। योगी आदित्यनाथ संत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पापी किस्म का इंसान संत नहीं बन सकता। ऐसे शब्दों का बुलडोजर तो लेकिन
बुलडोजर तो विकास के लिए चल रहा है, बुलडोजर तो चौड़ीकरण के लिए चल रहा है, सड़क चौड़ीकरण के लिए, तो इसको लेकर फिर इतना ज़्यादा अन्याय वाला शब्द इस्तेमाल करना या फिर इतना ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत है अखिलेश यादव देखिए, को? परेशानी अखिलेश यादव को बुलडोजर एक्शन पे नहीं है, परेशानी मोहित खान के जेल जाने या उन्हें बरी होने पर नहीं है, उनको काशी से दिक्कत है। क्योंकि काशी में जो मणिकर्णिका घाट पर हुआ, काशी में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को लेकर राजनीति करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि हिंदुओं को बताया जाए कि देखिए, हिंदुत्ववादी वाली बात करने वाली पार्टी आपके ही दुकानों को, आपके ही जो पूजनीय मूर्तियां हैं, उसको किस तरीके से क्षतिग्रस्त कर रही है। तो आप ये ना समझे कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करती है, वो हिंदुओं को भी टारगेट करती है। क्योंकि देखिए, मुसलमानों को ये बताने में बार बार अखिलेश यादव कामयाब रहे हैं। और ये कामयाब शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में एक मुश्त मुसलमानों ने अखिलेश यादव का साथ दिया है और विधानसभा चुनाव में भी वो देते आए हैं। लेकिन तमाम हिंदुओं ने अखिलेश का साथ नहीं दिया। जब से वो जात पात छोड़कर एक हिंदू बने और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप जात पाती में मत बटिए, आप तमाम लोग हिंदू हैं, और 80% उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को वोट दिया। अखिलेश यादव चाहते हैं, चाहे फिर काशी का मुद्दा हो, मथुरा हो, आप कानपुर की क्यों बात नहीं करते हैं? कानपुर में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। कानपुर में तो हमने देखा है, अलग जगह भी देखा है कि मंदिर को शिफ्टिंग करके वहां बुलडोजर चला, तो करणी सेना ने बवाल भी मचाया। और लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं की, उस मंदिर की बात नहीं की, ना वो कहीं और की, चाहे फिर लखीमपुर खीरी हो, अलग जगह, वहां की बात नहीं करें। बिल्कुल, आपने मथुरा का भी मुद्दा उठाया। मथुरा में भी हमने सुना कि 300 से ज्यादा जो है अवैध मकानों पर लाल निशान लगा दिया गया है। तो इसे लेकर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर मथुरा में भी एक्शन हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को उससे परेशानी नहीं है। सिर्फ मणिकर्णिका घाट जहां पर है, यानी कि काशी में जो चल रहा है, उसको लेकर वो ज्यादा बवाल कर रहे हैं। देखिए, बवाल बार बार हम यही कह रहे हैं कि जब मंदिरों का मुद्दा आएगा और खास तौर पर काशी में आएगा तो वो उठाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और अगर लखनऊ में कुछ ऐसा होता है तो जानबूझकर वो ऐसा मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, एक जगह चुनते हैं वो काशी की, खास तौर पर जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र हो। और जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब वो अहिल्याबाई होलकर की जो वीडियो वायरल की गई, उसका वो सच नहीं था। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की और कहा कि वो AI की वीडियो है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही, जबकि सीएम ने क्लियर भी किया है। लेकिन अखिलेश यादव बार बार हिंदुओं को बताने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव, हमने कल भी कहा था कि अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि सिर्फ मुसलमान वोट पाने से कुछ नहीं होगा, मुस्लिमों के हित की आप बात करेंगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है तो ये नहीं कि आप 50, 60 या 100 सीट से सरकार बना लेंगे। आपको एक बहुमत चाहिए होगा और उसके लिए आपको हिंदुओं को भी अपने समर्थन में लाना होगा। और इसीलिए, क्योंकि कल जो हमने खबर ब्रेक की थी, अखिलेश यादव की तरफ से खुद कहा गया था कि हम आगे आने वाले समय में हिंदू सम्मेलन कराएंगे। आज तक क्या आपने कभी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को देखा है कि कहीं हिंदू सम्मेलन कराया गया हो? हाँ, पिछड़ों की बात की जाती है, दलित पाठशाला की बात की जाती है, पीढ़ी पाठशाला की बात की जाती है, दरगाह जाते हैं, वो टोपी ज़रूर पहनते हैं, लेकिन हमने कभी उनको मंदिरों की बात करते नहीं देखा है। लेकिन हाँ, 2017 और 2022 में योगी आदित्यनाथ जब से काबिज हुए हैं, 2017 में पहली बार, 2022 में दूसरी बार, तो अखिलेश यादव ये समझ गए हैं कि अब उन्हें टोपी कहीं ना कहीं अपने सर से उतारनी होगी मुसलमानों की, और कहीं ना कहीं तिलक भी लगाना होगा। इसलिए उन्होंने, जब राम मंदिर का पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम भोले शंकर का एक मंदिर बना रहे हैं, जब वो पूरा हो जाएगा तब हम राम मंदिर जाएंगे। और इसीलिए वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी मुद्दा उठा रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उनके मुंह से सुना गया है कि वो कभी सनातन की बात कर रहे हैं, कभी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो ये सीधा ये दिखा रहा है कि वो सिर्फ साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव करीब आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, उनको जरूरत है, और जब किसी व्यक्ति को जरूरत होती है वोट बैंक की तो वो कुछ भी करता है, खास तौर पर। क्योंकि देखिए, बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी मुसलमानों का विकास तो करती है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर ये कहती है कि हमें मुसलमानों का वोट बैंक नहीं मिलता है। हाँ, ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में पसमानदा मुस्लिमों के साथ बैठक की थी और हमने देखा था कि विकास की बात की गई थी। बीजेपी ने वक्फ कानून को लेकर कितना झेला है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियों ने उन पर आरोप लगाए हैं, तंज कसे हैं, लेकिन वो गरीबों के भले के लिए थे। 3 तलाक का मुद्दा ऐसा सामने आया, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को अगर मुसलमान वोट नहीं करता है तो मुसलमान के लिए नहीं
सोचती है, बीजेपी सोचती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अखिलेश यादव को अब दोनों तरीके से डर लग रहा है कि मुसलमान भी उसे अभी वोट नहीं करेगा, जो भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है, और अगर हिंदुओं ने भी वोट नहीं किया, अलग अलग जाति के लोगों ने भी वोट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनकी सत्ता एक बार फिर से नहीं आएगी। और इसलिए वो काशी के मुद्दे को खास तौर पर उठा रहे हैं, और ये मुद्दा अभी और उठेगा। आप देखिएगा आगे आने वाले समय में और बवाल होगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर चल रहा है, उसके बीच जहां मणिकर्णिका घाट के पास का दाल मंडी बाजार जो है उस पर बुलडोजर चला, तो उसके बाद सियासत गरमाने लगी। अखिलेश यादव की ओर से बयान आने लग गया और भी तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सब से ये साफ होता है कि उन्हें बुलडोजर से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तो सिर्फ काशी से, क्योंकि ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।